Hello everyone. Today, student, we have topic on election commission of India. Okay. बेसिकली इलेक्शन ऑफ कमीशन इंडिया क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी क्या होती है? जिसका जिक्र हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन हो, मतलब जिस चीज का अगर कॉन्स्टिट्यूशन में वो मेंशन है तो उसको क्या बोला जाता है? उस कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी बोली जाती है। ये एस्टेब्लिश की थी 25 जनवरी 1950। आर्टिकल 300 324 आर्टिकल 324 आर्टिकल हमारा डेडिकेट है किसके लिए? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाते हैं किसके लिए? पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव और ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। ओके। फिर व्हाट इज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल डेडिकेटेड है 324 से लेकर 329। ये पार्ट 15 में है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है। और ये एक ही एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है जो इलेक्शन लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की कंडक्ट कराता है और जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन कराता है। इट डज नॉट कंसर्न विद इलेक्शन ऑफ पंचायती एंड म्युनिसिपैलिटी। ये जो म्युनिसिपैलिटी और पंचायत के इलेक्शन है वो ये नहीं कराता। वो कौन कराता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। ओके। तो कई बार स्टेट में क्वेश्चन आ जाता है तो डोंट गेट कंफ्यूज। ओके। फॉर दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोविजन सेपरेट स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक, सेपरेट हमारे पास स्टेट इलेक्शन कमीशन है। तो क्या बैकग्राउंड है? पहले हम बैकग्राउंड समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या था। ओरिजिनली यहाँ पे क्या था? एक इलेक्शन कमिश्नर था और तो 2 एडिशनल कमिश्नर अपॉइंट किए गए थे फर्स्ट टाइम ऑन 16 अक्टूबर 1989। पर ये शॉर्ट टर्नओवर के लिए थे और ये इनका टर्नओवर 1990 में एंड हो गया था। फिर इलेक्शन कमीशन में अमेंडमेंट हुई थी 1989 में। यहाँ पे क्या बोल दिया गया था कि यहाँ पे जो है इस कमीशन को क्या बोला जाएगा? मल्टी मेंबर बॉडी बनाई जाएगी। और यहाँ पे क्या है? एक चीफ कमिश्नर है और 2 इलेक्शन कमिश्नर है। पहले क्या था? सिर्फ एक सिंगल कमिश्नर था। ठीक है। उसके बाद अमेंडमेंट हुआ था 1989 में। अमेंडमेंट होने के बाद इस कमीशन को मल्टी मेंबर कमीशन बना दिया गया जिसमें एक चीफ कमिश्नर होगा, 2 इलेक्शन कमिश्नर होंगे। ओके। तो व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन? क्या है हमारे जो आर्टिकल 324 क्या बोलते हैं? यहाँ पे क्या है? कंट्रोल डायरेक्शन ऑफ नेशनल स्टेट इलेक्शन के बारे में। ठीक है। आर्टिकल 325 इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव नेम ऑफ इलेक्टोरेट, मतलब इलेक्टोरेट के इलेक्टोरेट रोल रोल निकाला, मतलब लिस्ट निकालनी। ठीक है। जो भी रजिस्टर, जो भी क्या है, जो भी क्वालिफिकेशन मेंबर है। क्वालिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि जिनकी एज अबव 18 हो गई है तो उनकी लिस्ट को भी अपडेट करना होता है ना। ये थोड़ी कि हर अब अपनी इलेक्टोरेट रोल निकालते हैं, मतलब हर एक वो बेसिकली देखते हैं कि जिसकी भी एज 18 से अबव है तो उनका नाम क्या है? इलेक्टोरेट रोल में आता है। वो डेडिकेट आर्टिकल है 325। फिर आर्टिकल 326 डिफाइन करता है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज ऑन द बेसिस जहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट किए जाने वाले। आर्टिकल 370 डिफाइन करता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। ठीक है। 328 आर्टिकल डिफाइन करता है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव क्या है। आर्टिकल 29 ये प्रोवाइड करता है कि कोर्ट का इंटरफेरेंस इन द मैटर ऑफ इलेक्शन अनलेस उनसे जब तक पूछा नहीं जाए तो कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता। ओके। फिर क्या स्ट्रक्चर हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का? कंपोजिशन पहले एक सिंगल बॉडी थी स्टार्टिंग के टाइम। फिर 1993 में यहाँ पे इसको मल्टी मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया जिसमें चीफ इलेक्शन कमीशन होगा, 2 कमिश्नर होंगे। कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। क्या इनकी एज है? 65 ईयर है। 6 ईयर तक काम करते हैं। इनका रिमूवर इनका सेम रिमूवर होता है जैसे सुप्रीम कोर्ट का, बाय द इम्पीचमेंट प्रोसेस। इलेक्शन कमीशन कैन बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट ऑन द चीफ इलेक्शन कमीशन रिकमेंडेशन से। ओके। फिर क्या फंक्शन क्या होते हैं? जैसे सेटल डाउन। ओके, यहाँ से फंक्शन क्या होते हैं इलेक्शन कमीशन के? कि कॉन्सिक्वेंट को डिवाइड करना। हमें क्या वो प्रिपेयरिंग द डेट लिस्ट प्रोवाइड करना। फिर नोटिफिकेशन शेड्यूल प्रोवाइड करना। फिर वैलिड वोट, मतलब इलेक्टेड वोट निकालना, रिजल्ट को डिक्लेयर करना। फिर उनका फिक्स एंड लिमिट द इलेक्शन एक्सपेंसिव करना, कोड ऑफ कंडक्ट करना, स्कैंट्री ऑफ नॉमिनेशन पेपर होना। और उसके बाद सेटल कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है तो उसको सेटल करना। ये फंक्शन है। ये तुम्हारे ऊपर से ये एक ओवरव्यू है फंक्शन। ठीक है। अब हम पहले एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन देखते हैं। कौन से फंक्शन होते हैं? फिर एडवाइजरी फंक्शन होते हैं, एनफोर्समेंट फंक्शन होते हैं। फिर क्या उनकी पावर्स है? ओके। क्या की इनिशिएटिव्स लिए गए हैं ताकि जो हमारा इलेक्शन कमीशन है। ओके। तो
क्या एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन होते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, कि इलेक्शन कंडक्ट करते हैं लोकसभा, राज्यसभा के, स्टेट असेंबलीज के, काउंसिल के, ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर के। वो इलेक्टोरल रोल को प्रिपेयर करते हैं, और एक कॉन्सिक्यूटिव को लिमिटेशन करते हैं, ठीक है, और रिकॉग्नाइज करते हैं कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, और उनके इलेक्शन सिंबल क्या है। फिर क्वाजी जुडिशियल का मतलब क्या होता है, ये क्या है बेसिकली, डिस्ट्रीब्यूट, अगर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो बीच में रिगार्डिंग देखिए इस पार्टी को रिकॉग्नाइजेशन देंगे नहीं देंगे, उसको रिजॉल्व करना, और कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है इलेक्शन और इलेक्शन की कैंडिडेट के बीच में, उसको भी रिजॉल्व करवाना। ओके। फिर एडवाइजरी फंक्शन भी प्ले करते हैं, कि एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट गवर्नमेंट को ऑन द मैटर ऑफ, की कौन से किसको हम डिस्क्वालिफिकेशन कर रहे हैं, एमपीज एमएलए को ऑन द बेसिस ऑफ डिफेक्टिव डिफेक्शन लॉ के, एंटी डिफेक्शन लॉ के रिगार्डिंग। फिर एनफोर्समेंट करना, मोड ऑफ कंडक्ट एनफोर्समेंट करना, मॉनिटरिंग करना कि कितना आप खर्चा कर, जो भी खर्चा हो रहा है इलेक्शन में, उसको मॉनिटर करना, माल प्रैक्टिस को बंद करना, और ये साथ साथ में मेजर मेजर ड्राइव अवेयर क्रिएट करने, जैसे वाटर अवेयरनेस, ठीक है। और पावर क्या होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, जैसे सुपरवाइज करना, कंट्रोल करना इलेक्शन के ड्यूरिंग, ठीक है। कैन पोस्टपोन और कैंसिल द इलेक्शन, अगर वहाँ पे इरेगुलरिटीज है, वहाँ पे डिसिप्लिन नहीं है, वहाँ पे कुछ देर इज अ माल फंक्शनिंग, मशीन अच्छे से काम नहीं कर रहे, तो वहाँ पे उस जहाँ पर इलेक्शन हो रहा है उसको क्या करना, उसको पोस्टपोन करना, इलेक्शन को कैंसिल करना। उनके पास पावर है कि वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि और भी सिक्योरिटीज और उसको इनवाइट, ठीक है। और अथॉरिटी उनके पास कि वो कोई भी कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं अगर वो फाउंड हुए गिल्टी, और उन्होंने इलेक्टोरेट लॉ अगर उन्होंने वायलेट किया है। ये कुछ इनिशिएटिव है इलेक्शन कमीशन के थ्रू, ताकि क्या है, हम क्या है, इसको हम बेसिकली टॉपिक है आपके एग्जाम में, इलेक्टोरेट रिफॉर्म, ठीक है, कि इलेक्शन में क्या क्या सुधार आए हैं, ठीक है। तो जैसे वाटर अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट किए जा रहे हैं, टेक्निकल इनिशिएटिव, क्योंकि टेक्नोलॉजी इनिशिएट लाया गया। पहले बैलेट बैलेट पेपर पे होता था आपका, जो बैलेट बॉक्स या पेपर बोलते हैं, वहाँ पे क्या है, मैनुअली वहाँ पे कार्ड होता था, बहुत सारे कार्ड होते थे स्टूडेंट, जैसे ये बीजेपी का है, ये दूसरी पार्टी का, दूसरी पार्टी का, दूसरी पार्टी का, जो कैंडिडेट है वो एक कार्ड लेगा और इसको फोल्ड करेगा और वो उस बैलेट बॉक्स में डालेगा। तो ये टेक्नोलॉजी इनिशिएट किया था कि अब विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी हम अपने वोट को कास्ट कर सके, ठीक है। इलेक्टोरेट फॉर्म लाए गए। कुछ चैलेंजेस फेस करते हैं कई बार इलेक्शन में, देखो स्टूडेंट ऑन द ग्राउंड ये तो होता है कि पावर के मनी का बहुत मिसयूज होता है, ठीक है। और कई बार क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स होता है, मतलब क्रिमिनल जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के कैंडिडेट हैं, वो इलेक्शन कैंडिडेट वो कॉन्टेक्स्ट करते हैं, तो इलेक्शन में स्टैंड आउट होते हैं, ठीक है। फिर मोड कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन होता है कई बार, जैसे डिफ्रेमिंग करना, मतलब समुदाय हेटर स्पीच देना, और फेक न्यूज वो स्प्रेड करना। और कई बार क्या होता है, जो लो वाटर टर्न आउट होता है अर्बन एरियाज में, कई बार पॉलिटिकल प्रेशर, ठीक है, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। फिर अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ द इलेक्शन कमीशन हम ये पढ़ चुके हैं, ये इसका प्रोसेस है, ये डिटेल में, ठीक है। तो ये सेम रिमूव का, ठीक है, अभी हम पढ़ चुके हैं इसको भी। What are the appointment and the condition of the service? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है चीफ इलेक्शन कमीशन से। या स्टूडेंट ये रिपीट आ गई है, ठीक है, ये दो तीन स्लाइड रिपीट हो चुकी है। ओके। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट आया था 1955 में, इसमें क्या बोला, इसमें क्या ही पास किया गया था, आर्टिकल 327 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो एक्ट है डिड नॉट कंटेन ऑल द प्रोविजन रिलेटेड टू द इलेक्शन, ठीक है, बट ये प्रोवाइड करता है इलेक्शन ऑफ सीट, और क्या हम जो कॉन्स्टिट्यूटिव उसको लिमिट कर सकते हैं, और हाउस ऑफ पीपल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली को क्या उसकी क्वालिफिकेशन होगी वोटर की, इलेक्शन की, और कैसे हम जो इलेक्टोरेट रोल है उसको प्रिपेयर करेंगे। ओके। तो रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट है वो कुछ प्रोविजन को कंटेन करता है, जिसमें क्या है, क्वालिफिकेशन क्या, डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, जो मेंबर है पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेचर के, नोटिफिकेशन प्रोवाइड करना जनरल इलेक्शन के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी, ठीक है, फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन, पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर करना, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन कराना, ठीक है। फ्री एंड फ्री सप्लाई ऑफ सर्टन जो मटेरियल कैंडिडेट को, जो पॉलिटिकल पार्टी को चाहिए, वो प्रोवाइड करना। कोई भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इलेक्शन में, उसको क्या करना, उसको रिजॉल्व कराना। करप्ट प्रैक्टिस से इलेक्शन को बचाना। पावर ऑफ द इलेक्शन कमीशन इज कनेक्शन विद इंक्वायरी, कोई डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर, रि इलेक्शन करवाना अगर वहाँ पे
जगहों पे वैकेंसी हो रही है, कोई भी मैलिशियस प्रोविजन लेके मैलिशियस प्रोविजन चीजों से बचाना। और यहाँ पे क्या है